हजारीबाग में आज उस वक्त बड़ा जन आक्रोश देखने को मिला जब बड़का गांव से हजारों की संख्या में पहुंचे विस्थापितों ने समरणालय भवन का घेराव कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं अंजलि। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि बड़का गांव पूर्वी क्षेत्र में अडानी, JSW और LMDB जैसी कोल खनन कंपनियों को कोल ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, जिससे बड़ी संख्या में ग्रामीणों के विस्थापित होने का खतरा मंडरा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी जमीन बहुफसली है, जहां साल भर सब्जी, गेहूं, धान और दाल जैसी फसलें उगाई जाती हैं और इसी खेती से हजारों परिवारों की जीविका चलती है। लोगों ने साफ कहा कि अगर इस इलाके में कोल खनन शुरू हुआ तो उनकी खेती और पर्यावरण पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। विरोध प्रदर्शन में महिलाओं की भागीदारी भी काफी बड़ी रही। बड़ी संख्या में महिलाएं बड़का गांव से हजारीबाग पहुंची और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वे किसी भी कीमत पर अपनी जमीन कोल कंपनियों को नहीं देंगी। इसको लेकर वहां के ग्रामीणों और महिलाओं ने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं। रुंगटा जैसे बहुत सारे कंपनी हमारा क्षेत्र का जो नाश करना चाहती है, जिससे हमारा बहुत से सारा संकट उत्पन्न होगा। खाद्यान्न का संकट उत्पन्न होगा, जल का संकट उत्पन्न होगा, हवा का संकट उत्पन्न होगा। तो उस चीज को हम बचाने के लिए, अपना अस्तित्व को बचाने के लिए, जैसे जमीन पूरा छीना जाएगा तो खाद का संकट हो जाएगा, पूरा जंगल उजड़ जाएगा तो हवा का दिक्कत हो जाएगा। तो बड़े लोग, पूंजीपति लोग जो है या नेता मंत्री है, वो तो ऑक्सीजन लेकर चल सकते हैं, लेकिन आम रैयत, आम गरीब जनता ऑक्सीजन तो लेकर के नहीं भूल सकते हैं। इसलिए सारा चीज संकट देख करके हम लोग यह जन आंदोलन जो है, जन आक्रोश रह रहा है, यह DC महोदय के कहने आए हैं। तो कुछ नहीं चाहते, बस हम लोग यही चाहते हैं कि जो बड़का गांव पश्चिमी में हो रहा है वह पूर्वी में नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग 12 अप्रैल 2023 से गोंदलपुरा में, आप लोग जाके देखिए, यहाँ आए तो आप लोग पूछ रहे हैं, एक आध दिन कम से कम जाके आप लोग को देखना चाहिए कि कितना परेशानी से हम लोग धारणा दिए हैं। और आज कितना दिन हो गया, इतना दिन से लोग धारणा में बैठे हैं, लेकिन कोई जाने वाला वहाँ नहीं है। और यहाँ आते हैं तो सब खाली मीडिया हो रहा है, किसी भी हाल में नहीं देना। नहीं, हम लोग जो पश्चिमी में हो रहा है वो हम लोग देख चुके हैं, वह पूर्वी में नहीं होने देंगे। और कुछ भी होगा, हम लोग अपना माँ माटी बचाने के लिए आए। क्या कहेंगे DC महोदय से? हम लोग को हम DC महोदय से यही कहना चाहते हैं कि जो 4G ग्राम सभा, लोकसभा, जन सुनवाई जो पास करते हैं टेबल पर बैठ के, वो ना करें। और जो फर्जी मुकदमे हम लोग के ऊपर जो दर्जाए जाते हैं उस पर ना करें। तो हम लोग बड़का गांव पूर्वी करमपुरा बचाओ संघर्ष समिति से हम लोग हैं। बादम, बड़का गांव, हरली, गोंदलपुरा, जो भी है, हम लोग चाह रहे हैं कि अडानी, JSW, एमटा, रुंगटा जो भी कंपनी है हमारा आवंटन रद्द करे। हम नहीं चाहते कि हमारी खेती हारी जमीन को ये लोग भूमिहीन बना दे, बंजर बना दिया है। इन लोगों ने बंजर घोषित करके ये लोग बना दिया, जब बंजर करके बता दिया है कि नहीं, इसमें कोई खेती हारी नहीं होता है। हमारे यहाँ एक से एक गुड़ होता है, गन्ना की पैदावारी होती है, धान की पैदावारी होती है, गेहूं, हर एक तरह का हमारे यहाँ फसल पैदा होता है। साग सब्जी हमेशा हमारे यहाँ होती है पैदा। समझिए कि ऐसा है, बाप दादे ने हमारे जंगल जमीन बचा के रखे हैं और आज हम उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ कोई कंपनी आए और बड़का गांव पश्चिमी की हालत हो, इसीलिए हम लोग बचाना चाह रहे हैं। आवेदन अभी हम लोग देने की विचार में हम लोग सब लगे हुए हैं। जमीन को बचाने के लिए आए। क्या हो रहा है जमीन का? जमीन को अडानी मांग रहा है, इसलिए नहीं देने के लिए चाह रहे हैं। कहा देंगे अडानी को? अपना जमीन में हम लोग पैदा करके खाते हैं, कमाते हैं, बाल बुतरू पढ़ाते हैं, रहते हैं। तो अडानी क्यों हम लोग पर इतना यति कर रहा है, क्यों धमकी दे रहा है? कितना प्रोड्यूस होता है आपके जमीन में? कितना होता है? जमीन है। हम लोग का चावल होता है, गेहूं होता है, कितारी होता है, गोभी होता है, मिर्चा होता है, आलू होता है, सब फसल हो रहा है हम लोग का। अडानी जमीन ले लेगा तो गुड़ कहाँ से खाएगा हजारीबाग? कहाँ से खाएंगे? हम लोग पैदा करते हैं तो आप लोग के नहीं मिलता है यति। मान लो हम लोग साग सब्जी पैदा करते हैं तो इधर नहीं आता है, सबको खाता है, नहीं हम ही लोग नहीं खाते हैं। और हम लोग पैदा नहीं करेगा तो आप लोग क्या खाइएगा? जब हम लोग पैदा करेंगे तभी ना आप लोग खाइएगा। जो साहब AC वाले रूम में बैठे हैं उनको हाँ, क्या कहिएगा? वो साहब नहीं खाते हैं, वो भी तक खाना खाते हैं, नहीं वो भी सब्जी खाते हैं, नहीं वो हवा खा के नहीं रहते हैं। आखिर के जमीन में पैदा नहीं होंगे तो सब लोग क्या खाइएगा? जमीन में पैदा होगा तभी न खाइएगा। पैसा दे दियो तो पैसा नहीं खाइएगा, जमीनों को पैदा नहीं खाइएगा। क्या नाम? फिलहाल हजारीबाग समरणालय के सामने उमड़ा ये जन सैलाब साफ संकेत दे रहा है कि
बड़का गांव के ग्रामीण अपनी जमीन और आजीविका की लड़ाई लड़ने के लिए आर पार के मूड में हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि विकास और विस्थापना के बीच संतुलन कैसे बनेगा। क्या बहुफसली जमीन पर खनन परियोजनाओं को मंजूरी देना हजारों परिवारों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं है? क्या ग्रामीणों की सहमति के बिना ऐसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ाए जाएंगे? और यदि लोग अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है तो प्रशासन इस टकराव का समाधान कैसे निकालेगा? फिलहाल इन सवालों के जवाब का इंतजार है, जबकि जमीन बचाने की इस लड़ाई ने पूरे इलाके का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।